मेरा नाम राजेश राजभर, मैं ग्राम पंचायत फिरोजपुर का प्रधान हूँ। तो आज देखा जा रहा है कि फिरोजपुर में काफी की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, भंडारा भी चल रहा है। तो वो यह किस तरह का कार्यक्रम है? ये हमारे स्वर्गीय कांता बाबा दास जी महाराज जी का 15वां पुण्यतिथि है। इसी के लेकर हमारे पूरे इलाका के लोग भंडारा और ये पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। तो पंथी बाबा का इतिहास क्या रहा? इनका इतिहास रहा है, इनकी जन्मभूमि चंद्रवारी से रसोई के ही चंद्रवार के रहने वाले थे। ये गालू दास महाराज जी के चेला थे। इनके जिंदगी लाइफ में हम लोग देखे हैं, हमारे पूर्वज भी बता रहे हैं, हम लोग से जो एजेड लोग हैं हमारे ग्राम सभा के लोग, वो भी बताते हैं कि ये अध्यात्म से जुड़े हुए थे। इनका जीवन ही त्यागमय रहा है, जिसको लेकर लोगों की भावनाओं को समझ जाते थे, गलत कुरीतियों को समझते थे, लोगों को दूर समझाने बुझाने का काम करते थे। और यहाँ जो ये पोखरा है, पोखरे में लोग मछली मारने का काम करते थे। वो उनका यही सोच था कि यहाँ मछली न मारा जाए, ये धर्मस्थली जगह है, अगर मछली मारा जाए तो हमको बता देना। लोगों ने नहीं माने, मछली मार दिए। मारने के बाद वो अपना प्राण त्याग दिए। हमारे प्रधान बनने के बाद जब मैं प्रधान बना तो मुझे यही समझ में आया कि इस तरह का संत जो जिनकी जीवनी पूरा जीवन त्याग में ही जीवन व्यतीत हुआ है, आइए संसार के लिए त्याग किए हैं, एक साधुपना जीवन में रहकर। हमारा धर्म बनता है कि अपने ग्राम पंचायत में इस पोखरे को मैं क्यों न निजात दिला पाऊं, स्वतंत्र मछली हो और उनका जो सपना था उसे मैं पूरा कर सकूं। तो इस समय पोखरे में मछली की क्या खासियत होगी? मछली की खासियत है कि जैसे बरैया के पोखरा लोग बोलते हैं, इस बगल में है चितबड़ा गांव में, उसी तरह से आज लोग दाना वाना लाई हुई डालते हैं तो मछली आती है। करीब वजन में देखा जाए तो 20 किलो के लमसम में हो गई है सर। तो ये पोखरा काफी चर्चाएं में क्यों रहता है? चर्चा में इसलिए है कि रसड़ा और वठुडी के बीच में इस इलाके के लिए इस तरह का रमणीय जगह नहीं है। ये इलाका का ही एक ये रमणीय जगह स्थान बनकर रह गया है। लोगों का आज ध्यान आकर्षित होते दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। लोगों का ध्यान इधर के तरफ हो रहा है कि नहीं, इस मंदिर के लिए कुछ किया जाए। ये जो भंडारा का कार्यक्रम चला, ये कितने वर्षों से चलता है? ये तो अब इसको बताओ तो 80 से लोग कहते हैं कि 80 से चलता आ रहा है, लेकिन आज थोड़ा हम लोग रूप को और मजबूती के तरफ सोच रहे हैं कि और कायदे का होता रहे। तो भंडारे में कितने लोग अब तक तो गिने नहीं है, लेकिन 4000 के लमसम में लोग भोजन कर चुके हैं। तो गांव के जनता को क्या संदेश देंगे? मैं गांव की जनता को यही संदेश दूंगा कि हमारी जनता है और सोच और विचार मानसिकता को साफ एक सुदृढ़ रखे, एक पैनल पर आकर इस धर्मस्थलियों को मजबूत करने का काम करे और पढ़ने वाले लड़के शिक्षा के तरफ ध्यान दे और अपने लाइफ और करियर को सुधारें।